Welcome to your channel Easy Shala. So what are we going to learn today? आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। किस चीज का सॉल्यूशन? जो लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में साइंटिस्ट की प्रॉब्लम जोड़ दी थी उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पहला सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लास्ट भी नहीं होगा, पहला सॉल्यूशन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या करा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि हमारे को क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या होती है, और हमने बोला कि इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए, डॉबनियर्स और न्यूलैंड, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसका रीजन आप अभी वीडियो बंद करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि वो अपना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए। दोनों का नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर न्यूलैंड का लिखना, क्योंकि वही आपको इस बात का आंसर देगा कि आज की क्लास में जो आप पढ़ने वाले हो, जिनका नाम मेंडलीव है, उन्होंने क्या दिमाग में रखकर सारी चीजों का सोल्यूशन निकाला। हमने जो लास्ट टाइम करा था हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमारी प्रॉब्लम रह गई थी वही ये लड़की अब सोच रही है कि ऐसा क्या हुआ था, और अब वो इसका सोल्यूशन निकालेगी, और वो सोल्यूशन देने वाले साक्षात मेंडलीव जी थे। राइट? मेंडलीव ने क्या बोला? मेंडलीव ने ज्यादा कुछ नहीं बदला, पर उन्होंने एक तरीका दे दिया कि कैसे आपको अपने 118 एलिमेंट्स को सेट करना है। कैसे? अभी तक क्या चलता आ रहा था कि हमने एटॉमिक मास के बेसिस पर सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक वाइज रख दिया। उन्होंने भी वही करा, बट उन्होंने एक टेबल बना दी। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, उन्होंने एक टेबल दिया। टेबल में उन्होंने क्या बोला? टेबल में उन्होंने बोला कि मैं ना दो चीजें बनाता हूं। जैसे आपका होता है ना रोज, कॉलम्स, ऐसे उन्होंने उनका नाम दिया, पर रोज और कॉलम नहीं दिया, उन्होंने उसको नाम दे दिया पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो उन्होंने अपना पीरियड और ग्रुप रखा, जिसमें उन्होंने अपने पीरियड्स रखे 7 और अपने ग्रुप्स रखे। अब बहुत अच्छी अच्छी बात हम मेंडलीव के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? जो टेबल उन्होंने बनाया या जो तरीका उन्होंने फॉलो किया, करना तो सभी वही चाह रहे थे, पर वो इस सोल्यूशन पे आ नहीं पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम। दूसरी चीज, आप जब इसका मेरिट पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कि मेंडलीव ने जो आपका पीरियोडिक टेबल दिया, वो न्यूलैंड की तरह ना ही सिर्फ कैल्शियम पे खत्म हो रहा था, और ना ही आपका डॉबनियर की तरह सिर्फ 9 मतलब 3 ग्रुप्स पे ही खत्म हो रहा था। उन्होंने अपने आप से जितने भी अवेलेबल थे सबको करने की कोशिश करी और कर भी पाए। हाँ, उसके बाद और नए नए इन्वेंट होते रहे और वो सेट होने में थोड़ी मुश्किल आई। तो इसलिए मैंने कहा था ये पहला सोल्यूशन है, आखिरी सोल्यूशन नहीं है। अब उन्होंने करा क्या था? उन्होंने अपना टेबल दिया। टेबल देने के बाद उन्होंने अपना पीरियड और ग्रुप कर दिया। अब इस पीरियड और ग्रुप को हम याद तो नहीं कर सकते, इतने सारे 118 एलिमेंट्स। तो उन्होंने एक तरीका रखा जिसको उन्होंने बोला पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ को करने के लिए उन्होंने बोला दैट आई एम अरेंजिंग देम इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक देयर मासेस। तो हर बारी हर एक एलिमेंट बारी बारी पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी, और इसलिए हम इसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी तक हम कहीं भी ये पीरियोडिक वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, उन्होंने अपने लॉ में दिया था, पर हम उनकी टेबल में कभी ये यूज नहीं कर रहे थे। यहां हमने करा बिकॉज ही वॉज एबल टू अरेंज। राइट? तो उन्होंने अपना इस तरह से अरेंज करा टू मेक इट अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। आप ये टेबल देखो, एक तो हो गया जैसे सभी ने बोला कि आप पीरियोडिसिटी वो आती जा रही। दूसरी चीज क्या हुई? देखो, एक तो यहाँ पर मैंने आपको लेटेस्ट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी है। जब उन्होंने डिजाइन करा था तो ये जीरो ग्रुप था ही नहीं, तब नोबल गैसेस का पता ही नहीं था। पर ये तो अच्छी बात है, जिस चीज का पता नहीं उसको बहुत इजीली लगा दिया गया। तो इसलिए हमने उनको ऐसे बोला ना, साक्षात आ गए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी चीज, उन्होंने पढ़ने में क्या आसानी कर दी। यहाँ देखो, RH2O, क्या मतलब है इसका? कि अगर सोडियम कभी ऑक्सीजन के साथ अपना कंपाउंड बनाता है तो वो हमेशा Na2O फॉर्म के में ही बनाएगा। राइट? उनका मतलब ये था कि यहाँ जो हम बोलते हैं ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम, उसके लिए उन्होंने दो रीजन दे दिए, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो उन्होंने बोला कि अगर यहाँ हाइड्राइड बना तो इस फॉर्म में ही बनेगा। आर मतलब Na, Li, Rb, कुछ भी लगा लो, रुबीडियम, लिथियम, कुछ भी लगा लो इस ग्रुप में से। पहली चीज ऑक्साइड और दूसरी चीज हाइड्राइड। आप कभी भी देख लो, आप हमेशा अपना लिखते हो MgO। आप अपने सारे चैप्टर्स कर कर आ चुके हो, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो लिखते हो, लाइक दिस। आप RO लिखते हो। राइट? तो उन्होंने ये चीजें बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर
करने दी, राइट। कोई सवाल ना उठाए इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी कुछ कुछ एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में रखा और उनको बोल दिया दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मतलब ये एक से ज्यादा अपनी वैलेंसी शो करते हैं, ये उन्होंने पहले से ही बता दिया। सो ये उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई। अब आप समझोगे कि हम इनको क्यों इतना ज्यादा पूछ रहे हैं या ये हमारे सबसे पहले कैसे हो गए। एक तो उन्होंने ना ये बोला था कि आज मैं पीरियोडिक टेबल दे रहा हूं पर आगे और भी नए नए आपके एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो उन्होंने बोला कुछ आएंगे जिसकी जगह मैंने छोड़ दी वो यहाँ सेट हो जाएंगे। क्या आएगा, क्या प्रॉपर्टी होगा, बस उन्होंने ऐसी एज्यूम करा और वो सही भी साबित हुआ। जो स्पेसेस उन्होंने छोड़े थे वो स्पेसेस फिल हो गए स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम से, राइट। पहली एडवांटेज और बहुत बड़ी एडवांटेज, क्योंकि वो स्पेस छोड़ पाए। बाकी सबने तो जितने थे उतने भी नहीं कवर कर पाए ना, वो छोड़ पाए। दूसरी चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी, नोबल गैसेस पहले उनके टेबल में ऐड नहीं करा गया था, बाद में कर पाए। बाद में अगर हम उसको कर पाए इसका मतलब उन्होंने सेट ही इस तरह से किया है कि ना प्रॉपर्टी में फर्क आ रहा है ना टेबल में फर्क आ रहा है, पीछे जाके लगा दिया, राइट। मतलब नोबल गैस का प्रॉपर्टी क्या होता है, दे आर इनएक्टिव, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। तो ना ऑक्साइड से फर्क पड़ रहा है ना हाइड्राइड से, राइट। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आएंगे, आपके लैंथेनॉइड्स को हम उनको एसिड डिस्कवर कर सकते हैं, ये सब उनकी एडवांटेजेस थी जो हम आज तक भी यूज करते आ रहे हैं। उनके बारे में बहुत स्टडी हुई, इसलिए आपको लास्ट में एक अपना जो आप यूज करते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। सीखा कहां से था, उन्हीं से, राइट। पर कुछ जो प्रॉब्लम थी देवर लाइक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन प्रॉब्लम इसलिए था, उसको लगाया कहाँ है, लिथियम, सोडियम, इन सब के साथ। क्यों? अगर मैं आपको प्रॉपर्टी का बताऊं तो सबसे पहले तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करता। दूसरी बात, ऑक्साइड भी ऐसे ही बनाता है जैसे आपको पता है वाटर H2, बट H कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, राइट। ये आप ऑलरेडी अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स में पढ़ चुके हो, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो H क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स, पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला तो ये है ना। तो इस H की प्रॉपर्टी लगा यहाँ रखी है, शो तो वो यहाँ की भी कर रहा है, तो H का पोजीशन वो क्लियर ही नहीं कर पाए, ये चीज को वो डिफाइन कर ही नहीं पाए, इसलिए ये उनका पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम हो गया आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते क्या है, पहले तो आप ये समझो, आइसोटोप्स का मतलब होता है दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब आप बताओ मेंडलीव ने किसके अकॉर्डिंग लगाया, मास नंबर के अकॉर्डिंग। तो अगर मेंडलीव ने इस वाले को अपनी टेबल में लगा रखा है तो इन दोनों को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, हम कहीं रख ही नहीं सकते हैं, है ना। जब हम इन दोनों को कहीं रख ही नहीं सकते तो इन वाले एलिमेंट्स जो ऑलरेडी हम 118 में कंसिडर कर रहे हैं, इनका क्या होगा। हमें तो सबका पोजीशन चाहिए, हमें सबका प्रॉपर्टी चाहिए, बिकॉज अगर मैं इनका बोलती हूँ तो दे कैन बी रेडियो एक्टिव, तो हमें कैसे समझ आएगा कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज कहाँ करें, राइट। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकला। दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम। ऑल द प्रॉब्लम्स आपको ऐसे ही लिखनी है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन प्रॉब्लम लिखो, राइट। थर्ड थिंग, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जब उन्होंने लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को उनके टेबल में नीचे लगा दिया गया, वो उनका पीरियोडिक लॉ नहीं फॉलो कर रहे थे। जो उन्होंने बोला था ना, दे आर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वो फॉलो नहीं कर रहे थे। टेबल से अलग हो गया, अलग प्रॉपर्टी हो गया, पर पीरियोडिक जो लॉ था वो फॉलो होना चाहिए था, वो फॉलो नहीं हुआ। एलिमेंट्स विद वेरिएबल वैलेंसी, वो उन्होंने अपने टेबल में कुछ मेंशन नहीं करी थी, उन्होंने खुद से नहीं बताया था कि हम उसको कर सकते हैं। तो जहां पर भी हमें वेरिएबल वैलेंसी लगती है तो ये उन्होंने साथ साथ क्यों रख रखी है। अब जहां वेरिएबल वैलेंसी की बात आती है वहां देखो, कोबाल्ट इज 58.93, निकल इज 58.7, कौन पहले होना चाहिए था, निकल। तो प्रॉब्लम ये आई कि कोबाल्ट क्यों बाद में नहीं है, निकल क्यों बाद में है, राइट। सॉल्यूशन नो। ये कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर हम कुछ नई चीज बना रहे हैं तो उसमें कुछ भी एनोमलीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आज तक भी उसी पर स्टडी होता रहता, राइट। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज गिवन बाय मेंडलीव। बट आज हम फिर एक प्रॉब्लम में अटक गए, तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा,
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, और आप उसमें देख सकते हो कि दैट विल बी द लास्ट वीडियो, क्योंकि आप उसमें समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हुई और आज तक भी वो हमारे लिए इतना ईजी टेबल कैसे हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर टेबल केमिस्ट्री किसी को याद करनी है तो वो टेबल सामने रख लो, राइट? तो आज तक भी हम उसे क्यों इतना यूज कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, वो आप उस वीडियो में समझ जाओगे। सो इफ यू आर enjoying these videos, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, कमेंट एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज यहाँ पर हम आपको वो इजी ट्रिक्स देते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो पाए, राइट? सो दिस इज आर मेजर थिंग्स easy shala that makes things easier for you. So subscribe our channel. You can even follow my Telegram channel where you will get all the updates as well as the notes. So thank you so much. Bye bye.